हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये किस टॉपिक का है? मेंसुरेशन में हमने क्यूबॉइड का क्वेश्चन लिया है, ये जिसे बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ पे देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीआरडीओ में, ठीक है, या अदर एग्जाम्स में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। यानी कह रहा है कि एक छड़ी की अधिकतम लंबाई का पता लगाएं जिसको क्यूबॉइड के अंदर रखा जा सकता है, यानी जिसको घनाभ के अंदर क्या करा जा सकता है? रखा जा सकता है। तो अब तुम क्यूबॉइड तो तुम जानते होगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अगर तुम एक बॉक्स देखो तो वो क्या होता है? क्यूबॉइड शेप्ड होता है, ठीक है। उस तरीके से क्यूबॉइड का जो है शेप होता है। अगर तुम ब्रिक देखो, ठीक है, ईंट देखो जिसे गुम्मा बोलते हैं, अगर तुम वो देखो तो तुम क्या पाओगे कि क्यूबॉइड शेप उसी तरीके का होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो कि हमने लिखा है कि वी नो डैट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज द मैक्सिमम लेंथ इनसाइड द क्यूबॉइड। तो अब तुम जानते हो कि अगर सबसे लंबी छड़ अगर हमें क्यूबॉइड में रखनी है तो वो छड़ी की लंबाई सबसे वो किस तरीके से आ सकती है? तो अगर हम क्यूबॉइड में उस छड़ को डायगोनली रखें, यानी क्यूबॉइड की जो विकर्ण होगी वही उसकी क्या होती है? मैक्सिमम लेंथ होती है, ठीक है। तो अधिकतम लंबाई वही हो सकती है क्यूबॉइड की। इसके अलावा और कोई मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल नहीं है क्यूबॉइड के लिए, यानी घनाभ के लिए और कोई अधिकतम जो लंबाई है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ इनसाइड द क्यूबॉइड, तो वो क्या होगा? डायगोनल ही होगा, उसका विकर्ण ही होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज द मैक्सिमम लेंथ इनसाइड द क्यूबॉइड। इसका मतलब अब तुम्हें क्या निकालना है? इसका मतलब क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। और तुम अगर जानते होगे कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, कि डायगोनल डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके का अगर तुम फॉर्मूला याद है तुम्हें तो तुम कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कि और इन्फॉर्मेशन हमें कौन कौन सी गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम देखो, ठीक है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले तो तुम्हें दिया हुआ है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जो योग है वो कितना है? 14 है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है। और तुम्हें क्या दिया हुआ है? TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, तो शॉर्ट में उसे TSA लिखते हैं। और जिससे TSA को हमने बताया क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो वो कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी क्यूबॉइड के पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, यानी 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। तो ये तुम्हें दिया हुआ है 96, ठीक है। अब देखो हमें
यानी हमें क्या चाहिए, एल अंडर रूट हमें डायगनल अगर देखा जाए तो क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है, तो ये अब हम हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनाए कैसे। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जा सकता है, तो ये सिर्फ स्क्वायर करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एन एल प्लस बी प्लस एच जो दिया हुआ है इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ये इस तरीके से स्क्वायर करेंगे। तो अगर तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा तो यही होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस 2 टाइम्स एल इंटू एच, और इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 196। ठीक, अब हम इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। हम इस टर्म्स में से, इस टर्म में क्या किया हमने, 2 कॉमन निकाल लिया इस एक्सप्रेशन से। तो हमने जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, और तुम जानते हो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, टी एस ए का, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 96। तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 96। ठीक, और बाकी 196 इज इक्वल टू में रहेगा। उसके बाद एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 100 आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि जब यहाँ से 100 आएगा तो हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर क्या होगा, इधर रूट के फॉर्म में लग जाएगा। तो यहाँ से अब ये जो रूट के फॉर्म में लग गया तो ये क्या बन गया, डायगनल बन गया, और डायगनल बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो इसका 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इस सबसे पहले तुम्हें सारे फॉर्मूला टिप ऑफ टंग होना चाहिए। अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हें बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,